हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और निफ्टी की इस डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं 15 मिनट चार्ट से डायरेक्टली। अगर किसी ने वीकली एनालिसिस की वीडियो नहीं देखी हो तो वो चैनल पे विजिट करके देख सकता है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा फ्रेंड्स कि बाजार ने ऊपर से एक अच्छा खासा करेक्शन दिया है और ये एक बुल मार्केट का एक तरीका होता है फ्रेंड्स कि जिसमें बुल मार्केट करेक्शन देती है और फिर चलती है, जिगजैग करके मूवमेंट होती है। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल करेक्शन है, लेकिन इस करेक्शन में आप एक पॉइंट पे अगर आप ध्यान दें तो ये जो 15 मिनट का जो चार्ट है, ठीक है, इस पे ये जो ट्रेंड लाइन बनी हुई थी ना फ्रेंड्स, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है। ठीक है, और वो जो ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है तो वो कैसे हुआ है, तो ये तो थोड़ा मैंने एडजस्ट कर दिया। मैं आप लोगों को और क्लियरली दिखाता हूँ कि देखिए ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर ब्रेक हुई थी और ब्रेक होने के बाद इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट किया गया। रीटेस्ट करके ये ट्रेंड लाइन दोबारा से नीचे आई। ठीक है, अब ये जो ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ आई है रीटेस्ट करके, तो अब क्या ये डाउन ट्रेंड कंप्लीट हो गया? क्या मेजर सपोर्ट पे है? तो क्या बाजार यहां से ऊपर जाएगा या बाजार अब डायरेक्टली नीचे की तरफ मूव करेंगे? हमने वीकली एनालिसिस में ये भी डिस्कस किया था कि मेजर रेजिस्टेंस के ऊपर बाजार खड़े हैं तो बाजार में करेक्शन पॉसिबल है और वो बहुत सही जगह से करेक्शन आया भी है। ठीक है, अब देखिए हमें सोमवार को बाजार को ट्रेड कैसे करना है। बाजार की जो क्लोजिंग हुई है हमें जो मिली है वो मिली है 19,325 में। ठीक है, अगर हम गिफ्ट निफ्टी के ऊपर बिलीव करें तो बाजार एक गैप अप ओपनिंग देने वाला है, लेकिन हम लोग हर तरीके से तैयारी रखेंगे। गैप डाउन की भी रखेंगे, फ्लैट खुल के ऊपर जाता है उसकी भी रखेंगे, फ्लैट खुल के डायरेक्ट नीचे जाता है उसकी भी रखेंगे और गैप अप की भी रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात गैप अप की करते हैं, क्योंकि जो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है हम सबसे पहले उसके हिसाब से अपनी तैयारी करते हैं। तो 19,330 के आसपास जो क्लोजिंग है वहां से लेके एक रेजिस्टेंस जोन बन गया है 19,380 तक का। 19,380 के बाद आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो लोअर टॉप बनाया है बाजार ने वो बनाया है 19,410 तक का। ठीक है, तो अब हम 19,410 तक लॉन्ग कर नहीं सकते, लेकिन बिकॉज इंट्राडे में फ्रेंड्स ये जो पूरा का पूरा जोन था जहां पे एक्यूमुलेशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी हुआ है, ठीक है, बाजार ने यहाँ पे बहुत सारा समय बिताया है। तो अगर बाजार 380 या 85 के ऊपर टिक जाता है तब फिर फ्रेंड्स बाजार कोशिश जरूर करेगा 19,410 जाने की, लेकिन ये बहुत ही छोटा सा ट्रेड हो जाएगा। मैं रेकमेंड नहीं करूंगा किसी को लेने का, फिर भी मैंने आपको बताया कि ये पॉसिबिलिटी है कि बाजार 410 को ट्रेड करे। हमें लॉन्ग कहां करना है? हमें लॉन्ग करना है 440 के ऊपर, कि जहां से हमें ब्रेकडाउन मिला है और ये एक ब्रेकआउट फेलियर है। अगर बाजार दोबारा से ये बताता है कि नहीं भाई ये ब्रेकआउट फेलियर नहीं है, ये एक बियर ट्रैप था या फिर जस्ट एक पुल बैक था, तो फिर हम 440 के ऊपर कॉल में बैठेंगे फ्रेंड्स। हमारा पहला टारगेट क्या होगा? 19,510 का, और दूसरा टारगेट और फाइनल टारगेट होगा हमारा 19,660, जो कि 78.6% रिट्रेसमेंट है। टोटल जो एक रेंज बनी हुई है बॉटम से। ठीक है, तो 19,660 सेकंड टारगेट होगा, जो कि मैंने ओवरली चार्ट पे मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ फ्रेंड्स। सॉरी, ओवरली पे नहीं बना हुआ, वो शायद डेली या वीकली पे मैंने बना रखा है। ये वीकली पे बना रखा है फ्रेंड्स। तो 19,660 का ये एक फिबोनाची लेवल है नेक्स्ट, जो कि पॉसिबल टारगेट होगा अगर बाजार को अप ट्रेंड रिज्यूम करना है तो। ठीक है, तो पहली हमने तैयारी कर ली फ्रेंड्स फॉर अपसाइड। अब इसमें क्या हो सकता है फ्रेंड्स कि चाहे वो फ्लैट खुल के ऊपर जाए, चाहे वो कोई बड़ा गैप अप देके सीधा ऊपर सस्टेन करे, तो भी दोनों सिचुएशंस में हमारे को लॉन्ग केवल 19,430-40 के ऊपर ही करना है। ठीक है, अब देखिए सेकंड सिनेरियो ये हो सकता है कि गैप अप या फिर फ्लैट खुल के ही ऊपर चला जाए और ये जो 19,410 15 से लेके 430 या फिर 19,380 से लेके 19,430-35 तक कहीं पर भी ये ओपन हो जाए, वहां पे एक रेंज बना के ब्रेकडाउन दे। ठीक है, अब देखिए उसमें ट्रेड कैसे करना है कि अगर 19,380 पे
बेस बना के या टेस्ट करके अगर उसके नीचे सस्टेन करता है तो हम शॉर्ट करेंगे। हमारा जो टारगेट होगा वो 19,330 का होगा, दूसरा टारगेट होगा 19,290 का। अगर बाजार 430 से 410 तक जाता है तो हम वेट करेंगे कि वो 19,380 के नीचे चले, उसके बीच में हम ट्रेड नहीं करेंगे। 40-50 पॉइंट में कोई ट्रेड जोन, नो ट्रेड जोन होगा मंडे के लिए। 19,380 के नीचे चलता है तो फिर हमारा पहला टारगेट 19,330 और 19,290 होगा। अब ये भी हो सकता है फ्रेंड्स कि 19,380 तक गया और डायरेक्टली वहीं से फॉल आना शुरू हुआ, 19,330 भी ब्रेक हो गया, 19,290 आ गया, या फिर एक गैप डाउन हो गया छोटा सा 19,290 के आसपास, वहां पे आके सपोर्ट बना लिया। तो फ्रेंड्स अगर 19,290 के आसपास सपोर्ट बनाता है तो फिर हम कॉल में बैठ सकते हैं। अगर वो सपोर्ट बना के ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो आप कॉल बाय कर सकते हो, लेकिन आई विल रेकमेंड कि यहां पर भी अगर वो बेस बना के नीचे ब्रेक करे तो फिर हम लोग शॉर्ट करेंगे। हमारा पहला टारगेट होगा 19,250, दूसरा होगा 19,200। अगर 19,180 के नीचे टूटता है तब फिर फ्रेंड दो बड़े टारगेट हमारे पास आ जाएंगे, 19,110 और 19,035। ठीक है, अब देखिए मैं क्यों नहीं बोल रहा हूं यहां से आप लोगों को डायरेक्टली लॉन्ग जाने का। देखिए वो रीजन ये है कि अगर डायरेक्ट गैप डाउन हुआ, ठीक 280-85 को होल्ड किया तो मैं कॉल ले सकता हूं, तो मैं कॉल लूंगा और मेरा जो टारगेट हो सकता है वो 19,380 का बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर बाजार ने फ्लैट खुल के नीचे की तरफ की रैली बना दी या फिर डायरेक्ट गैप डाउन देके 19,290 के नीचे टिक गया, ठीक है, सेटल हो गया, तो फिर फ्रेंड्स वहां पे ट्रैप के चांसेस कम हो जाएंगे क्योंकि मेजर ब्रेकडाउन हो जाएगा। वैसे बहुत लोग वहां पे शॉर्ट करेंगे, तो ये पॉसिबिलिटी है कि एक हल्का सा एक छोटा सा पुल बैक देके बाजार ऊपर की तरफ निकल जाए और बाजार साइडवेज हो जाए मंडे के लिए। मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग, एज पर द टाइम प्राइस एनालिसिस, ट्यूसडे रिवर्सल डेट है, तो हो सकता है कि मंडे को एक साइडवेज बाजार जाए। तो बहुत ध्यान से ट्रेड कीजिएगा, ये नहीं कि 280 मॉर्निंग में डायरेक्ट ब्रेक हुआ और आपने शॉर्ट कर दिया। ठीक है, आप 290 ब्रेक होने के बाद थोड़ा सा रुक जाइएगा, 5 मिनट 10 मिनट प्राइस एक्शन वॉच कीजिएगा। अगर बाजार वहां सस्टेन करता है तो उसके ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ले सकते हैं। अगर रिवर्सल आ जाए तो आप लॉस बुक करके कॉल में बैठ जाइएगा, आपका लॉस रिकवर हो जाएगा, क्योंकि बाजार उस सिचुएशन में 19,380 को डेफिनेटली जाके टेस्ट करेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ट्रेड प्लान समझ में आया होगा कि फ्लैट खुल के अगर नीचे ब्रेक डाउन होता है या फिर डायरेक्ट गैप डाउन होता है तो हमें शॉर्ट करना है। हमारे नीचे के लेवल 250, 200 और 180 के नीचे 110 और 19,035 हो जाते हैं। ठीक है, और अगर ये गैप अप देता है 19,380-90 के आसपास तो वहां पे हम शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अगर ये 430, 35, 40 के ऊपर टिकता है तो फिर हम लॉन्ग साइड देखेंगे 510 और 660 के टारगेट। ठीक है, तो अगर 410 से 430 के बीच में जाता है तो जब तक 380 के नीचे नहीं जाएगा तब तक हम शॉर्ट नहीं करेंगे। तो आई होप कि आपको एनालिसिस समझ में आई होगी। एनालिसिस अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो वीडियोस पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।